एक बार प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो श्रोताओं, जिस समय भगवान राम युद्ध के लिए जो है चले हैं, रावण भी जो है रथ पर बैठकर आया है। उस समय विभीषण जो है रावण को देखा है तो भगवान राम से कहने लगा, हे प्रभु, रावण तो रथ पर बैठा है, आप जो है बिना रथ के हैं, वो तो रथ पर बैठकर युद्ध करेगा, फिर आप कैसे जो है युद्ध करेंगे। तो श्रोताओं, भगवान राम विभीषण से कहने लगे जो है, हे सखा, ये उस रथ पर बैठा है जिस रथ से जो है युद्ध को जीता नहीं जा सकता है। उस रथ से जो है शत्रु को कभी जो है जीत नहीं सकते। जिस रथ से शत्रु को जीता जाता है वो रथ कोई और ही होता है। वो कैसा रथ होता है? वो ऐसा रथ होता है जिसके पहिए जो है शूरता और धीरता के हों। ये पहिए देख रहे हैं रथ के, इसके जो है पहिए शूरता और धीरता के होना चाहिए। शूरता मतलब वीरता भरा हो जो है उसके पहिए में, और धैर्य हो, धीरता का मतलब धैर्य हो। और उसकी ध्वजा पताका कैसी हो? सत्य और शीलता की हो। और उस रथ के घोड़े कैसे हो जो है? उस रथ के घोड़े जो है बल, ज्ञान, दम और परोपकार से परिपूर्ण हो। और घोड़े कैसे होने चाहिए? उस रथ के बलवान होना चाहिए, ज्ञानवान होना चाहिए, उसमें जो है दम होना चाहिए और उस परोपकार होना चाहिए। और क्षमा तथा दया रूपी रस्सी से जुड़े हो। उनकी रस्सी जो है क्षमा तथा दया रूपी रस्सी होनी चाहिए। और सारथी कैसा होना चाहिए जो है उस रथ का? देख रहे हैं सारथी जो बैठे हैं, उस रथ का कैसा सारथी होना चाहिए? भगवान का भजन करने वाला वो सारथी होना चाहिए, तभी जो है वो युद्ध को जीत सकते हैं। और संतोष रूपी तलवार, वैराग्य रूपी ढाल होनी चाहिए। दान रूपी परशु मतलब फरसा, फरसा जो है दान रूपी होना चाहिए। बुद्धि शक्ति होनी चाहिए, ठीक है। तथा उस रथ का धनुष कैसा होना चाहिए? धनुष जो है उत्तम ज्ञान से परिपूर्ण होना चाहिए। और उस धनुष का बाण कैसा होना चाहिए? संयम और नियम की तरह होना चाहिए। उसमें संयम होना चाहिए, नियम होना चाहिए उस बाण में। और जो है निर्मल तथा अचल मन रूपी तर्कस होना चाहिए। जो पीछे तर्कस लगते हैं लोग पीठ पर, वो निर्मल तथा अचल होना चाहिए। ब्राह्मण और गुरु की पूजा करने के समान जो है अभेद कवच होना चाहिए। युद्ध में लोग कवच पहनते हैं ना, आगे जो है तीर तलवार न लगे, जो है वो पत्थर की तरह, लोहे की तरह होता है ना कपड़े का। तो जो है कवच जो है कैसा होना चाहिए? वो ब्राह्मण और गुरु की पूजा करने के समान अभेद कवच होना चाहिए जो है। तो कहें, हे सखा, यदि ऐसा रथ हो तो इनको जो है समान विजय का दूसरा कोई उपाय नहीं है। जिसके पास यदि ऐसा रथ हो तो वो विजय हो सकता है। उसके समान जो है फिर विजय का दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे सखा, ऐसा धर्म रूपी रथ जिसके पास हो वह कहीं भी शत्रु से हार नहीं सकता और महाघोर संसार रूपी शत्रु को परास्त कर सकता है। ऐसा करके जो है एक तरह से जो है भगवान राम विभीषण को उपदेश दिए हैं। विभीषण भी माना है कि इसी बहाने लगता है प्रभु ने मुझे उपदेश दिए हैं। तो बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।